मेरे ख्याल से आपने हमारे सबकी तर्जमानी बहुत खूब कर दी है, मेरी तो ख़ास तौर से कर दी है आपने, ये कह के कि सब कुछ जो है वो अदालतों की सवाबदीद पे छोड़ दिया गया है, ना उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ है, ना ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ है। बिजली कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, लोग सिसक रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पर यह है कि अदालतों के ऊपर चढ़ाई करो, बंदा 600-700 साथ लो और 4-5 दर्जन के करीब वकील साथ लें, कमरे के अंदर थ्रोंज करें और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेके वहाँ वापस आ जाएंगे। तासुर उभर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप जो है, ख़ास तौर से इमरान खान साहब को फिर अदालतों का लाडला करार दिया जा रहा है। और अगर आप इसका जायज़ा बिल्कुल रियलिस्टिकली और सीरियसली रिकॉल करके लें, जितने फ़ैसले भी हुए हैं पिछले साल भर में, मैं तो और ज़्यादा इसको फैलाने के लिए तैयार हूँ, तो जहाँ कहीं भी प्रेशर बिल्डअप किया गया, जहाँ कहीं भी अदालत के ऊपर चढ़ाई की गई, वहाँ वहाँ अपनी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेके लोग वापस आ जाते हैं। ये तासुर ठीक नहीं है, ना रियासत के एतबार से, ना जमहूरियत के एतबार से, ना मुआशरे के एतबार से। ये सब कुछ नफ़ी है इन तीनों चीज़ों की। अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की ये जो आदत है, इसने इमरान खान साहब को इस हद तक ज़िद्दी बना दिया है कि उनकी ख्वाहिश है कि हर मामला जो है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर का हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे चोरी का केस हो, हर केस को अदालत में ले जाओ, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लो और फिर उसके बाद जो है वो दंदनाते फिरें। ये ना रवायत अच्छी है, ना रवाज अच्छा है, ना एटीट्यूड अच्छा है। अपोजिशन को भी कोई क्रेडिट में देने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने कोई बहुत तीर मारे हैं। उन्होंने ना अपना केस ढंग से प्लीड किया है, ना उनके पास कोई बयानिया है। इमरान खान के बयानिए बिके हैं इसलिए कि उन्होंने बयानिए बनाए हैं, अपोजिशन के बयानिए नहीं बिके हैं क्योंकि है ही नहीं है। तो ये एक अजीबो गरीब का किस्म का तसाद जो है वो चल रहा है। हुक्मरानी जो है ये ना किसी के बाप की मीरास है, ना किसी के बाप की मीरास होनी चाहिए कि वो लिखवा के आया ऊपर से कि मैंने ही हुकूमत करनी है। ये चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, ये सब के बारे में मैं एक तरह से कह रहा हूँ। ये बात बहुत दूर निकल गई है। आप लोग पता नहीं क्यों उन बातों पे बहस कर रहे हैं। मैंने कई मरतबा आपको कहा है, जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। हकीकत तो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था 2011 में टू रिप्लेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पहली कोशिश की गई, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, नाकाम रही। पूरा का पूरा घेराव किया गया पार्लियामेंट का और 20वें दिन वो जो धावा था वो बोला गया वहाँ पे। फिर कोशिश की गई 2018 में। उस वक़्त भी एक जिस पार्टी को हमायत की जा रही थी, उस पार्टी को कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं मिली और ना ही उसको पंजाब के सूबे में अक्सरियत मिली। फिर उसको मैनेज किया गया अक्सरियत के लिए वफाक में भी और पंजाब के सूबे में भी, लेकिन 3.25 साल के बाद फिर वो डिलीवर नहीं कर पाए। फिर वो पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख़ात्मा सियासी तौर पे नहीं कर सके। जब ऐसा हुआ तो स्क्रिप्ट लिखने वाले जो थे वो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। और हकीकत है कि जो 11 साल वो मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत के नतीजे में उन्होंने इख्तियारात भी कुल दे दिए। वो बदकिस्मती है कि बुज़दार नहीं डिलीवर कर पाया सूबे में और इमरान साहब मरकज़ में नहीं कर पाए। तो अब क्या किया जाए? कोई ऐसी खेल खेली जाए जिससे कन्फ्यूजन बढ़ जाए। कन्फ्यूजन के साथ साथ एक तरफ इमरान खान को ताकत दे दी जाए कि जिसको चाहे वो तकरीर करे। मसलन पाकिस्तान में पाकिस्तान का टेलीविज़न 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो शख्स रहा उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकता, उसकी तकरीर नहीं जारी कर सकता, लेकिन एक आदमी को हर वक्त टेलीविज़न की पर तकरीर करने की इजाज़त है। खा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, खा वो अदलिया के फ़ैसलों के बारे में हो, खा वो अवाम को उकसाने के लिए हो। ये उसका एक बयानिया है, मतलब है वो अवाम को अगर उकसा रहा है तो उसका बयानिया है। उसने ये कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमारे लोग सड़कों पे उमड़ आएंगे। ये उसने आज कल में कहा है, टुडे एंड यस्टरडे। अब सवाल है कि जो शख्स ये कह रहा हो उसको तो कहने की इजाज़त है, उस पर तो कोई अदालत समझती नहीं कि ये जो बातें कर रहा है इससे आइन को, आइन की कवानीन को, आइन की बालादस्ती को, पार्लियामेंट को, पार्लिमानी निज़ाम को, डेमोक्रेसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। लेकिन उनको इस बात का एहसास होता है कि एक इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन को वो कहते हैं कि ये आदमी जो इलेक्ट हुआ है ये ट्रस्टी है। पीछे दो बातें। पहली चीज़ ये है कि जिस पोलराइजेशन की हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि गाली गलोच की सियासत जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक पूरा हिस्सा बन चुकी है,
अग्रेशन की पॉलिटिक्स, ये बात मरियम नवाज शरीफ ने ही स्टार्ट की थी। उससे पहले अभी मैं नहीं जानना चाहता कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ये मेरी बात नहीं है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात है। बात यह है कि इमरान खान ने भी वही रवैया अख्तियार किया, और बदकिस्मती क्या है कि इस मुल्क के जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत कर रहे हैं, ना कि हम अवाम को ऊपर लाने की सियासत करें। और हमारी पॉलिटिकल एलीट हमेशा से एक तासुर में गुम हो चुकी है, और वो तासुर ये है कि अगर कोई फैसले उनकी फेवर में है तो वो अदारे भी ठीक हैं, अदारे भी मुकद्दम हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाइयाँ करनी है, फिर जब हमने उनके खिलाफ बातें करनी है तो 5-5 बंदे भी उनको, आपको पता है कि 2018 में क्या हुआ था, और इधर पीटीआई भी यही काम कर रही है। सवाल ये है इस वक्त जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, और भाई आप अपनी सियासत इक़्तिदार के लिए कर रहे हो। आप तमाम को इक़्तिदार में आने या चिमटे रहने से गर्ज है। आप तो अवाम की बात ही नहीं कर रहे, अवाम की बात नहीं कर रहे। तीन महीने ये हुकूमत आई है। मैं इसको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो इजलास बुलाए, स्वाय अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, आपने तो अवाम के लिए तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं लेके आए।